हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और जो प्रश्न है ना, उस सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न से निचोड़ कर लाए हैं दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न PYQ से रिलेटेड है। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों डिटर्जेंट, कपड़े धोने, या कागज़ और लुगदी, या तो अमोनिया में किसमें नहीं प्रयोग किया जाता दोस्तों? धवन सोडा का प्रयोग जो है ना, अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, H2+O2 2H2 किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो जो है ना संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, क्योंकि ये आके मिल गया है तो संयोजन हो गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या का अनुपात क्या हो दोस्तों? आपका फिर से बोल रहे हैं, दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 1:3 के अनुपात में होगा दोस्तों दोनों का त्रिज्या। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रदूषण जो है ना, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होता है दोस्तों प्रदूषण, जो कभी नहीं घुल सकता। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों? 6 फेरे वाले कुंडली एक फेरे वाले कुंडली से कितना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है? तो 6 गुना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र है दोस्तों। तो उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र जो है ना M=V/U होता है दोस्तों, आवर्धन का फार्मूला उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? तो किसमें जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है ना दोस्तों, उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोली दर्पण में गिरने लंबवत आपतित होती है जब डॉट से गुजरती है। गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है दोस्तों जब कब जो है ना गुजरती है किस क्षेत्र से? तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेंगे दोस्तों, जब किरणें जो है ना वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसके किरणें जो है ना लंबवत आपतित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है दोस्तों? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में जो है ना किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो आयोडीन का जो है ना दोस्तों, आयोडीन का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है ना सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चालक तार में बल की दिशा जो है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निरूपित किया जाता है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है ना इसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धाराएं दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? जब किसी चालक तार में धारा जो है दोस्तों दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा क्या होगी दोस्तों? तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी दोस्तों। जब आप विद्युत धारा की दिशा को देखते हैं दाएं छोर से, तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूर्णन करती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब सारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी दोस्तों
-2 डायोप्टर, क्योंकि जो है ना क्षमता बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। डायोप्टर में जो है दोस्तों 100 से भागा दीजिएगा तो उत्तल लेंस में जो है ना उत्तल लेंस में नेगेटिव आता है दोस्तों, हमेशा उत्तल लेंस जो है ना ऋणात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जठर रस की पीएच मान लगभग क्या होती है दोस्तों? तो जठर रस का पीएच मान जो है ना, जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन माना 0.5 है तो प्रतिबिंब किस प्रकृति की होगी दोस्तों? अवतल दर्पण का आवर्धन माना 0.5 है तो प्रतिबिंब जो है ना किस प्रकृति की होगी? तो जो है दोस्तों वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होगा दोस्तों, जो है ना प्रकृति होगा वस्तु से छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो जड़ों से नया पौधा जो है दोस्तों शकरकंद, डहलिया एवं ब्लैकबेरी में जो है दोस्तों जड़ों से नया पौधा का निर्माण हो सकता है, शकरकंद में, डहलिया में एवं ब्लैकबेरी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है दोस्तों? जो है ना समजातीय है, ये जो है दोस्तों ये समजातीय है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा के पारसीकरण में क्या आवश्यकता है? तो वसा के पारसीकरण में जो है दोस्तों पीत रस का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि वसा का पारसीकरण जो है दोस्तों पीत की मदद से ही संपन्न हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा बड़ी आंत छोटी आंत फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं होता दोस्तों? तो त्वचा बड़ी आंत तथा फेफड़ा में कौन सा संवचन अंग नहीं है दोस्तों? तो जो है ना आंत जो है ना आंत कभी भी जो है ना उत्सर्जन अंग नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसके मदद से जो है ना कोई भी मटेरियल को उत्सर्जन नहीं किया जा सकता शरीर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है? तो कार्बन जो है ना दोस्तों सबसे अधिक यौगिक जो है टेट्रा संयोजकता, कैटेनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संग्रहण के कारण जो है दोस्तों संग्रहण के कारण कार्बन सबसे अधिक यौगिक बन जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर नहीं कर सकता दोस्तों, चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर कभी नहीं कर सकता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेकाइमा किस प्रकार के ऊतक है दोस्तों? तो जो है ना आंतरिक ऊतक है, एक प्रकार के आंतरिक ऊतक है दोस्तों क्लेरेकाइमा एवं स्क्लेरेकाइमा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन जैव घटक होते हैं दोस्तों? तो कौन जो है ना जैव घटक होते हैं? तो पौधा एक पेड़ पौधा जो है दोस्तों पेड़ पौधा ऐसे पदार्थ है, ऐसे जंतु है जो है ना जैव घटक होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है, माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से ही कोशिका पूरा फूल वर्क कर सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस दरों में होते हैं? तो WBC, RBC एवं प्लेटलेट्स जो है दोस्तों प्लाज्मा जिसे ब्लड में इतनों प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में इतनों उपस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो कौन सा रोग जो है ना वायरस जनित नहीं है दोस्तों? तो जो है ना ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एक ऐसा पदार्थ है जो वायरस जनित नहीं हो सकता कभी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1024 TB बराबर क्या होती है? तो 1024 TB बराबर होती है दोस्तों 1 PB, 1 पेंटाबाइट्स। पेटाबाइट्स जो है ना 1 पेटाबाइट्स 1024 टेट्राबाइट्स बराबर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? तो ठोस से गैस में जाने पर दोस्तों जो है ना ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है दोस्तों लिगामेंट एक ऐसा संयोजी ऊतक है दोस्तों जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है
और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जब भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट हर एक एग्जाम में बार बार पूछे चलना प्रश्न इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एंड जो है दोस्तों प्लीज़ फॉलो करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद।